Hello student, welcome to our next part of the probability chapter. The question number 21. A lot consists of 144 ball pen, यानी कि total ball pen जो है हमें दी है 144. तो यहाँ पे लिखेंगे total outcome is 144, जिसमें से 20 पेन्स आर डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव पेन है जो है 20 एंड द अदर आर गुड वन, मतलब जो रिमेनिंग है तो गुड पेन कितनी होगी, ये दोनों को माइनस करेंगे 124. नाउ नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड पेन. नूरी कौन सी पेन बाय कर रही है? इफ इट इज गुड, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. अगर डिफेक्टिव होगी तो वो बाय नहीं करेगी. तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? सी विल बाय इट. अगर वो बाय कर रही है, एक पेन यहाँ पे है कि भी वन पेन रैंडमली सिलेक्ट कर रही है, तो वो पेन बाय करेगी कि नहीं. तो अगर गुड होगी तो ही बाय करेगी. तो गुड पेन हमारी कितनी है? 124. तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल आउटकम हमारे 144 और ये 124. इसको कट करेंगे 4 से, 3 एंड 1 जा, इसको 4 कट करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 36. दैट मीन्स अवर आंसर इज 31/36. सेकंड, विल नॉट बाय. तो हमें पता है कि कौन सी पेन नहीं बाय करने वाली, अगर वो डिफेक्टिव होगी तो टोटल आउटकम तो हमारे 144 है और डिफेक्टिव पेन कितनी है? 20. इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/36. नाउ नेक्स्ट 22. तो 22 नंबर में क्या है? वेट स्टूडेंट. तो रिफर द एग्जांपल 13, उसका फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. और उस पर से हमें ये टेबल, तो ये हमने टेबल पहले से ही ले लिया हुआ है कि उसका टेबल है जिसमें डाइस को हमने 2 बार उछाला है, या तो टू डाइस इज टॉस्ड वंस और डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस. दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है. अगर कोई डाइस को आप 2 बार उछालो, या तो एक डाइस को 2 बार उछालो, या तो 2 डाइस को 1 बार उछालो, इसका मीनिंग सेम ही रहता है. तो व्हाट इज द सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 डाइस इज 2, 3, 4, 5. मतलब कि वो दोनों नंबर का सम 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3. ये पूरा टेबल हमें कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे 2 आए से प्रोबेबिलिटी, तो 2 हम देखें तो सम किसका? ये 1 + 1 हम करेंगे तो इसका सम 2 आएगा. तो ऐसा 1 ही है. टोटल 36. हमारे टोटल आउटकम 36 दिए हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम टोटल ये काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे 36. उसमें से 2 सम आता है, वैसे सिर्फ एक ही इवेंट है हमारी, तो 1/36. देन सम 3 आना चाहिए. तो सम 3 किसका किसका आएगा? ये दो नंबर 1 + 2 3, 2 + 1 3, यानी कि इसके आउटकम हमें मिली 2. हम यहाँ पे लिखेंगे 2/36 और इसको कट करेंगे तो 1/18. सिमिलरली 4 सम आना चाहिए. तो 4 सम में ये 3 नंबर आएंगे, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, यानी कि 3 आउटकम. तो 3 एंड टोटल आउटकम इज 36. तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा 1/12. फिर सम 5 आना चाहिए. तो इसमें आएंगे ये 4 नंबर, 4 + 1 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, यानी कि 4 एंड टोटल 36. कट करेंगे तो ये आएगा 1/9. फिर सम आना चाहिए 6. तो इसमें ये 5 नंबर आएंगे, 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, यानी टोटल हमें आउटकम मिले 5. टोटल आउटकम मिले 36 थे, उसमें से सम जो 6 हो वैसे आउटकम मिले हमें 5. ये ऊपर कट नहीं होगा तो एज इट इज 5/36. फिर सम 7 देखे तो उसमें और एक 1 2 3 4 5, ये वाले नंबर, दिस नंबर्स, इन सब का देखे तो सम कितना होता है? 7. तो ऐसे कितने आउटकम है? 6/36, 1/6. फिर सम कितना आना चाहिए? 8. तो सम 8 आए, ऐसे 5 है, 1 2 3 4 5. फिर सम 9 आना चाहिए. तो ऐसे कितने हैं? 4, ये वाले 4. तो 4/36, 1/9. फिर ये आ जाएगा 1/12. फिर ये आ जाएगा 1/18. मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the second part, a student argue that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12.
therefore each of them has a probability 1/11, मतलब सबकी probability 1/11 होगी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो आप ऊपर वाले आंसर में देख सकते हैं, हमने सब सम की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, वो इक्वल नहीं आई है, डिफरेंट डिफरेंट आई है, और यहाँ पे बोला है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आती है, सो इट्स अ रॉन्ग। नेक्स्ट, a game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times. Its outcome each time. Okay, now Hanif wins if all the toss gives the same result. Hanif कब win होता है? अगर तीनों रिजल्ट सेम हो, दैट इज या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, एंड लॉस अदरवाइज, देन कैलकुलेट द हनीफ विल लॉस द गेम। अभी हम टोटल आउटकम देखेंगे कि जो कॉइन है 1 रुपीज का कॉइन, उसको 3 टाइम उछाला, तो उसकी आउटकम कैसे आएगी? या तो तीनों बार हेड, फर्स्ट 2 टाइम हेड एंड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, फर्स्ट 2 टेल एंड हेड, टेल हेड एंड टेल, एंड हेड टेल टेल। तो ये हमें टोटल आउटकम मिली 8। इसमें ये तीनों बार H, ये इसमें 2H, इनमें 1H और इसमें 0H, और रिवर्स हम देखेंगे तो इसमें 3T, इसमें 2T, इसमें 1 टेल और इसमें 0 टेल। बट द क्वेश्चन इज हनीफ, तो इसमें हनीफ विन कब करता है? इफ द रिजल्ट इज सेम, तो HHH एंड TTT, तो ये 2 टाइम है हमारे यहाँ पे, टोटल आउटकम 8 है, उसमें विनिंग के आउटकम कितने रहेंगे? 2, तो ऑब्वियसली लॉस कितना होगा? 8 - 2 यानी 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 6/8, इट्स 3/4, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0.75। Okay, now a dice thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time? मतलब कि 5 टॉप में नहीं आना चाहिए। तो ये सब हमने आगे ही देखा है, ऐसा ये आ गया टेबल जो हमने आगे देखा था बिल्कुल, कि अगर डाइस को हम 2 बार उछालेंगे तो हमारी टोटल आउटकम कितनी आएगी? 36। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 कहाँ पे है। तो एक वाली जो हमारी ये लाइन है, ये पूरी कॉलम में 5 है और ये पूरी रो में 5 है। तो 6 ऐसे और 6 ऐसे, बट ये 2 बार रिपीट होता है, 6 + 5, मतलब 5 जो है 5 है, वैसे आउटकम है हमारे 11। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? नॉट कम 5 एट द टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो कितना आएगा? 36 - 11 यानी कि 25। फिर से स्टूडेंट एक बार रिपीट करते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन क्या है? 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले हम रिवर्स ले लेते कि 5 हो ऐसा कितनी बार है। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो में 5 है, ये टोटल 11 नंबर है। तो 5 वाले 11, तो 5 ना हो ऐसे कितने? टोटल 36 में से 11 माइनस करेंगे तो 25। ओके, नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी विल ऑफ 5 will come 25/36, कटिंग होगा नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। देन 5 will come एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, दैट मीन्स 11। ये अभी हमने किया कि 11 टाइम 5 आ ही रहा है। ओके, तो इसकी आउटकम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 11/36। तो पहले का आंसर 25/36 and second one is 11/36. Next, which of the following argument are correct and which are not correct? Give the reason for your answer. If the 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. So therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. तो चलो देखते हैं, अगर हम कॉइन को 2 बार उछालेंगे या तो 2 कॉइन को 1 टाइम उछालेंगे, द टोटल आउटकम HH, HT, TH एंड TT कितनी आ गई?
4, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जैसे कि 2 हेड्स आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, 2 टेल्स उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, और 1 ऑफ ईच यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। यहाँ में तो हमें बोला है सबकी 1/3, तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Okay, तो डाइस को हम एक बार उछालेंगे तो हमारी टोटल आउटकम रहेगी 6। तो ऑब्वियसली इसमें से ये 3 नंबर जो है वो ऑड नंबर है और ये जो 3 है वो इवन है, तो 3/6 एंड 3/6, 1/2 एंड 1/2, मतलब इवन और ऑड दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज है स्टूडेंट, चलो देखते हैं इसमें। 2 customers, Sam and Ekta, are visiting at a particular shop in a same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on an even day of the another day. Okay, now sorry, and any days as on the another day. Now, what is the probability that both will visit the shop? Okay, पहले तो यहाँ पे हमें दिन दिए है कि कौन से दिन पे वो विजिट करने जाते हैं, तो ट्यूसडे से सैटरडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 5 दिन विजिट करने जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 और 2 की पेयर है, इसीलिए 5 × 5 यानी हमारी टोटल आउटकम कितनी आएगी 25। अगर हम इसकी पेयर बनानी चाहे तो ट्यूसडे, 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 वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे। देन अभी हम वेडनेसडे को लेंगे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 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 थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। अभी थर्सडे का टर्न, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 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 फ्राइडे एंड थर्सडे, सैटरडे। ओके, नेक्स्ट टर्न आएगा फ्राइडे का, तो फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड द लास्ट सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, सैटरडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे। तो इस हिसाब से हमारी टोटल आउटकम हो गई 25। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दे विल विजिट इट ऑन द सेम डे, मतलब उसके क्या चांसेस है कि भाई ये श्याम और एकता वो दोनों एक ही दिन विजिट करने जाए। तो एक ही दिन होना मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, यानी कि यहाँ पे हमें आउटकम मिली 5। तो आंसर क्या रहेगा 5 अपॉन टोटल आउटकम 25, इसको कट करेंगे तो 1/5। नेक्स्ट सेकंड, दे विल विजिट ऑन द कंसेक्यूटिव डे, एक दूसरे दिन, मतलब कि अगर ट्यूसडे है तो वेडनेसडे और अगर वेडनेसडे है तो थर्सडे, उस हिसाब से तो हम ऐसे आउटकम गिनेंगे। तो कौन सी आएगी, दैट इज ये 1 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, अभी हम रिवर्स लेंगे। रिवर्स मतलब वो दिन कैसे होने चाहिए, आप पीछे वाले के साथ आगे, जैसे कि सैटरडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे के साथ थर्सडे, थर्सडे के साथ वेडनेसडे और वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे हमें आउटकम मिली 8/25। ओके, कंसेक्यूटिव डे मतलब ये 2 दिन आगे पीछे होने चाहिए, वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे या वेडनेसडे के साथ थर्सडे। नाउ द डिफरेंट डे, तो डिफरेंट डे मतलब सेम नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाले की ऑपोजिट हो गई। सेम डे हमारे कितने थे 5, तो डिफरेंट डे कितने होंगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, टोटल में से 5 को माइनस कर देंगे 20। तो इसकी अगर हम आउटकम देखेंगे तो 20/25 यानी कि 4/5।
Okay, now let's see the next. A dice is numbered in a such a way that its faces show the number as seen in the table. Okay, now number है 1 2 2 3 3 6. Complete the following table which gives the few values of the total score. मतलब हमें सम बताना है. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 6 + 1 7. तो अभी हमें कॉलम एंड रो का प्लस करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 and 2 3, 2 and 2 4, 2 and 2 4, 3 and 4 5, 3 and 2 5, 3 and 2 5, 6 and 2 8. Then 1 + 3 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 3 + 3 9, 3 + 3 9, sorry 6, my mistake, 6 and I have done the multiplication, sorry. So 3 + 3 6, 3 + 3 6, 6 + 3 9. Now 1 + 3, ये 1 and 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5, again 2 + 3 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6 and 6 + 3 9. Then नीचे वाला तो सम दिया हुआ है. ओके, तो करना क्या है हमें यहाँ पे, सम कितना आना चाहिए, इवन. तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो इवन नंबर कितने हैं वो काउंट करो. जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ये 2 4 4 1 2. चलो यहाँ पे हम काउंट करते हैं, पेन अलग ले लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 एंड 18. यानी कि इवन नंबर हो ऐसी प्रोबेबिलिटी. आउटकम कितने हैं 18, टोटल हमारे आउटकम 36. और इसको अगर हम कट करेंगे तो इसका हाफ हो जाए, इसको 9 से कट करेंगे तो 2, 18 टू 36 यानी कि 1/2. नाउ सम कितना आना चाहिए 6. तो यहाँ पे काउंट करो कि 6 कितनी बार है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में नहीं है, चौथी लाइन में ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4. बस. तो यानी कि 6 मिले हमें कितनी बार, 6 हमें कितनी बार मिलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, 4 टाइम. तो 4 एंड टोटल 36 कट करेंगे वो हो जाएगा 1/9. नाउ द सम इज एटलीस्ट 6. मतलब कि सम 6 तो आना ही चाहिए. यानी कि हमारे यहाँ पे आउटकम ऐसे रहेंगे जो ग्रेटर देन 6 और 6 हो. तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो वो हमें टोटल नंबर मिलेंगे 15 कि जिसका सम 6 और 6 से बड़ा हो. तो 15/36, 3 से 5 और 3 से 12. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5/12. नाउ द नेक्स्ट वन इज a bag contain a 5 red ball and some blue ball. मतलब हमें जो रेड बॉल दिए हैं वो है 5 और ब्लू बॉल सम, दैट इज हमें उसको फाइंड करना, सपोज करना पड़ेगा. लेट ब्लू बॉल को हम ले लेते हैं x. If the probability of drawing the blue ball is double than the red ball, determine the blue ball in the bag. ओके, तो रेड तो हमें दिए थे 5, हमने सपोज कर दिया लेट द ब्लू बॉल आर x. तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे x + 5, यानी हमारी टोटल आउटकम हो गई x + 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी, रेड बॉल हमारे पास कितने हैं 5, टोटल है x + 5. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी हो जाएगी, ब्लू बॉल है हमारे पास x और टोटल आउटकम है x + 5. नाउ द स्टेटमेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल देन द रेड बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू यानी x/x + 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी 5/x + 5. तो दोनों के डिनोमिनेटर में से x + 5 कट हो जाएगा. x = 5 × 10, यानी कि यहाँ पे हमें x मिल गए 10. दैट मीन्स द ब्लू बॉल आर 10.
blue ball are 10. Now next, now let's see the next sum. 4. A box contains 12 balls, out of which X ball are black. मतलब यहाँ पे हमें टोटल दे दी हुई, आगे वाले सम में टोटल नहीं थे, तो टोटल बॉल है हमारे पास 12, इन विच X बॉल आर ब्लैक. तो जो ब्लैक बॉल है वो है X. Now, if one ball is drawn randomly from the box, what is the probability that it will be a black ball? तो सिंपल सम है, probability of black ball is, black ball हमारे पास X है और टोटल है 12. एक क्वेश्चन हो गया. Now the second, if 6 more black ball are put in the box, 6 हम नए, 6 new black ball. तो पहले हम ये क्लैरिफाई कर देंगे, टोटल बॉल हमारे कितने हो जाएंगे, 12 पहले से थे और 6, यानी कि ये हो गए 18. और ब्लैक कितने हो गए, तो पहले हमारे पास थे x और फिर आए 6, तो x plus 6 are put in the box. The probability of drawing the black ball is now double than what is the before. मतलब कि चलो पहले probability of new black ball ऐसे हम फाइंड कर देते हैं, probability of new black ball. तो ब्लैक बॉल हमारे पास न्यू वाले हैं x plus 6 और इसके आउटकम है 18. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अभी ये जो नई प्रोबेबिलिटी मिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू ब्लैक बॉल, वो है डबल देन बिफोर. मतलब कि ये बिफोर वाली जो है उससे डबल. ये है x plus 6 by 18 और ये जो है वो है x by 12. 2 से इसको कट करेंगे 6 से इसको कट करेंगे 3, x plus 6 is equal to 3x, तो x is equal to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. That means then what was, find the x फाइंड करना था, वो हमें मिल गया. यानी कि पहली कंडीशन में x यानी कि ब्लैक बॉल हमारे पास था 3. एंड नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. A jar contain 24 marbles, यानी कि टोटल मार्बल हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 24. Some of are green and the other are blue. If the marble is drawn at a random from the jar, the probability of green, मतलब जो green है उसकी probability हमें दे दी है 2/3. Then find the number of blue balls in the jar. यानी कि हमें blue ball find करना है कि भी blue ball jar में कितने. तो पहले तो लेट सपोज कर देते हैं, लेट ब्लू बॉल आर x. तो ऑब्वियसली ग्रीन बॉल कितने होंगे, 24 में से x है उतने. अभी हमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी है तो x के हिसाब से हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है इज इक्वल टू टोटल आउटकम हमारे है 24 और 24 माइनस x. ओके, ये ग्रीन है इसीलिए. बट ये प्रोबेबिलिटी तो हमें दी है 2/3. इसको कट करेंगे तो 8 जा, तो 24 माइनस x इज इक्वल टू 8 2 जा 16. नाउ x इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो ये x हो जाएगा हमारा 8. मतलब कि हमारे पास ब्लू बॉल कितने हैं, 8. ओके, और ग्रीन फाइंड करने होते तो हम इसमें से माइनस कर देते तो ग्रीन भी मिल जाते हमें 16. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. बाय.